की खबर है, जहां देवरी गांव में चारागाह जमीन पर कुछ चप्पल और ताजा गुलाब का फूल पत्ती के साथ किसी बड़ा वाहन के टायरों के निशान मिलने से ग्रामीणों को कुछ संदिग्ध लगा है। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हुए हैं। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। जेसीबी मशीन से गहरी खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से एक घड़ानुमा बर्तन मिला है। पुलिस ने बर्तन को कब्जे में लेकर निवाई थाने लाई। तहसीलदार ने आला अधिकारियों को निर्देश पर पुरानी तहसील दफ्तर में बर्तन को रखकर कमरे को सील कर दिया है। अब पुरातत्व विभाग की टीम इस मामले से पर्दा उठाएगी। तो खुदाई में घड़ानुमा बर्तन मिला है और अब पुरातत्व विभाग की टीम है जो मामले की जांच कर रही है। पता चल पाएगा कि आखिर इस घड़ेनुमा बर्तन में आखिर है क्या। इधरा ग्राम में ग्रामीण जनों ने एक सूचना दी थी कि भाई किसी प्रकार का यहाँ पे कोई मिट्टी के नीचे किसी प्रकार की कोई डेड बॉडी हो सकती है। मौके पे है जो SHO साहब पहुँचे हैं और हमारे रेवेन्यू टीम भी पहुँची है। तो वहाँ जब खुदाई की JCB से तो एक घड़ेनुमा आकृति वहाँ पे मिली है, तो उसको हमने जब्त किया है। जब्त करने के बाद में अभी ट्रेजरी ऑफिस में हमने उसको जमा करवा दिया और डबल लॉक में उसको सील चस्पानगी करके रखवा दिया। सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय के जो मौके के निर्देश थे उसके अनुसार आगामी जो भी आदेश होंगे पुरातत्व विभाग की टीम आएगी और वो इसको खोलेगी। और फोन लाइन पर इस वक्त रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, पता चल पाया है कि इस घड़ेनुमा बर्तन में आखिर क्या है, इसका सच क्या है, इसके पीछे का? देखिए, देवरी गांव में जिस तरह सूचना मिली थी, गुलाब की पत्तियां, फूल, वो चप्पल के निशान वहाँ थे, बड़ी गाड़ी यानी कि कोई बड़ा वाहन वहाँ आया था, तो ये संभवतः देखने को वाली बात होगी कि खुदाई में जैसे संदिग्धता ही कहीं कोई लाश तो नहीं गाड़ गए, पहले तो ये था। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं वहाँ खुदाई हो चुकी थी, पहले कुछ खुदाई के निशान भी वहाँ मिले थे। तो उस सूरत में शंका पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, प्रशासन को दी और वहाँ खुदाई की गई तो घड़े नुमा यानी कि डेग, जो बड़ी डेग होती है वो निकली है। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें कुछ जो है ना सोने जैसी वस्तुएं भी थी। कुछ लोग इधर से उधर लूटपाट की बात आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इतना जो चरागाह की जमीन में जो है इतनी बड़ी डेग मिलना, घड़ा मिलना, ये भी अब शंका पैदा कर रहा है क्या ये वाकई खजाना है या फिर किसी ने को झूठा फंसाने या किसी को प्रलोभन के लिए कोई चीज लाके पहले वहां गाड़ी गई, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब पुरातत्व विभाग की टीम जब वहां आएगी, वो जांच करेगी उसकी, तो उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पुलिस जो है उसे वहां से लेके आ गई है और ट्रेजरी की जो एक शाखा होती है उसके अंदर जो है डबल लॉक में रख दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले से पर्दा जब है, अगली जांच होगी, आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीम पहुंचेगी, तभी खुल पाएगा कि आखिर इसमें था क्या, क्योंकि इसका खुलासा पुलिस को और प्रशासन को ही करना है। ठीक है रवीश, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और बाड़मेर से खबर आप जान लीजिए। नशीली दवाओं पर एक्शन हुआ है। बंद कमरे से मिली हैं हजारों प्रतिबंधित दवाइयां। भारी मात्रा में MTP किट मिली है, नारकोटिक्स टैबलेट मिली है और मकान मालिक के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। रिको पुलिस कार्रवाई में शामिल है। DST ANTF की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। दानजी की होदी के दीप सिंह के मकान में पुलिस मकान मालिक की तलाश कर रही है। नॉर्फिन टेबलेट है, ये डी एडिक्शन सेंटर पर सप्लाई की जाती है, जो कि मार्केट में प्रतिबंधित है और ये NDPS घटक दवाइयां हैं, नशीली दवाइयां हैं। और इसके अलावा ये जो इस टेबलेट की जो कमर्शियल मात्रा है NDPS एक्ट के अंतर्गत, वो मात्र 20 ग्राम है। और ये टोटल जो इसका जो ये टेबलेट है नारकोटिक्स की, ये 684 ग्राम काफी मात्रा में जो मिली है। एक अच्छी पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा और IG साहब द्वारा, PHQ के द्वारा लगातार ये नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जाकर ये निरंतर कार्रवाई की जा रही है। तो यहां पर नशीली दवाओं पर एक्शन हुआ है। जोधपुर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कमिश्नरेट की DST टीम ने ये कार्रवाई की है। 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद हुआ है। आरोपी का नाम है नरपत सिंह राजपुरोहित। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कार की तलाशी के दौरान ये अफीम का दूध यहाँ पकड़ा गया है। 29 प्लास्टिक के पैकेट में
बरामद हुआ है। मणिपुर से जोधपुर लाकर सप्लाई किया जाना था। के अन्वेषण में यही आया है कि लगभग 35 लाख रुपए ये अपने साथ लेकर के गए थे और जो इन्होंने जहां से अफीम मिली है कि टायर के ऊपर उन्होंने एक स्पेस बना हुआ था जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको डिसिफर करना और पुलिस ने वहां के जो लोकल मिस्त्री की सहायता से उसको डिसिफर किया है। तो उसी में वो छिपा करके पैसे लेकर के गए थे और जब आते वक्त उसी में उन्होंने अफीम लेकर के आए हैं और इनसे पूछताछ जारी है। जिनको इनको माल खपाना था उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, जिनके संपर्क में थे उनके संबंध में भी जांच की जाएगी और सबों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा।